प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिष रत्न अजय में पुनः आपका स्वागत है। आज आपसे चर्चा करूंगा 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर सन 2025 में उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी सिंह लग्न है और सिंह राशि। देखिए, अभी गोचर में गुरु महाराज मिथुन राशि में जाएंगे जून में और 31 मार्च 2025 से इन सभी जातक जातिकाओं की शनि की ढैया चलेगी। जिन जातक जातिकाओं की सिंह लग्न है और सिंह राशि है, उनकी सभी की शनि की ढैया 31 मार्च 2025 से आरंभ होगी। ढैया उनकी सबकी उपयोगी और उन्नतशाली और अच्छी रहेगी, इसलिए इसे ध्यान से आप लोग लिखें, समझ लें। देखिए, समय समय पर इन सभी जातक जातिकाओं को अचानक धन का लाभ होगा और साथ ही साथ अचल संपत्ति के सुख में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ इनके कई रुके काम आगे बढ़ेंगे, धन आने की स्थिति में भी सुधार होगा और साथ ही साथ अपनी बुद्धि विवेक से अपने संतान की उन्नत करेंगे। जिन जातक जातिकाओं को वैवाहिक जीवन के सुख में अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, उनको संतान की प्राप्ति होगी। 31 मार्च 2025 से सन 2028 तक इन सभी जातक जातिकाओं की शनि की ढैया चलेगी, उसमें ये होगा। साथ ही जून में गोचर में गुरु महाराज मिथुन राशि में आएंगे, जो कि उनका 11वां भाव होगा। अतः समय समय पर अचानक और लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ संतान भाव के सुख में और वृद्धि होगी और दाम्पत्य सुख बहुत ही उत्तम रहेगा तथा पराक्रम बढ़ा रहेगा। ऐसी सभी जातक जातिकाओं की जिनकी सिंह लग्न है और सिंह राशि है। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी सिंह लग्न है और जिनकी कन्या राशि है। देखिए, जिन जातकों की सिंह लग्न है और कन्या राशि है, उन सभी जातक जातिकाओं को समय समय पर अभी कई तरीके से काम बुद्धि विवेक से ऐसे हो रहे हैं जिससे उन्हें अचानक लाभ की प्राप्ति हो रही है और उनके धन कुटुंब वाणी के सुख में भी काफी उन्होंने सुधार कर रखा है। साथ ही साथ समय समय पर भूमि भवन वाहन के सुख में सुधार है और साथ ही साथ रोग ऋण शत्रुओं का भी नाश वो करके रहेंगे। 31 मार्च 2025 से शनि गोचर में मीन राशि में आएंगे तो उनके दाम्पत्य सुख में और सुधार होगा। साथ ही साथ गोचर में जून के माह में सन 2025 में गुरु महाराज मिथुन राशि में गोचर में जाएंगे तो समय समय पर अपने बुद्धि विवेक से ऐसे सभी जातक जातिकाएं अपने कई रुके काम आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ अचानक उनको धन की प्राप्ति होगी और उनका पराक्रम बढ़ा रहेगा। अपने छोटे भाई बहनों के मामले में भी काफी सुधार करेंगे। साथ ही साथ अपने रोग ऋण शत्रुओं का भी नाश करेंगे। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी सिंह लग्न है और तुला राशि है। देखिए, सिंह लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति 1 जनवरी सन 2025 से 31 दिसंबर सन 2025 तक काफी अच्छी स्थिति रहेगी। समय समय पर धन कुटुंब वाणी के सुख को वो बढ़ाएंगे। अचानक जीवन में अचल संपत्ति का सुख की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ भूमि भवन वाहन के सुख में भी काफी सुधार रहेगा और रोग ऋण शत्रुओं का भी नाश करेंगे। फिर पुनः जून के माह में गुरु महाराज जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो अपनी बुद्धि विवेक से धन आने के रास्ते और ऐसे जातक बढ़ाएंगे जिनकी सिंह लग्न है और तुला राशि है। साथ ही साथ इनका पराक्रम बढ़ेगा। अपने छोटे भाई बहनों के मामले में भी काफी सुधार करेंगे। साथ ही साथ
अचानक अचानक अपने दाम्पत्य सुख में भी काफी इनको प्राप्तियां होंगी और सुधार होगा। रोजमर्रा की जरूरतें काफी स्तर पर पूरी होती रहेंगी। पार्टनरशिप में भी ये सभी जातक जातिकाएं लाभान्वित होंगे जिनकी सिंह लग्न है और जिनकी तुला राशि है। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी सिंह लग्न है और वृश्चिक राशि है। देखिए, सिंह लग्न में जब भी शनि की ढैया चलती है तो काफी अच्छे परिणाम देती है। सिंह लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी वृश्चिक राशि है उनकी शनि की ढैया अभी चलती आ रही है, जो कि 17 जनवरी 23 से आरंभ हुई थी और 31 मार्च 2025 तक रहेगी। ऐसे में समय समय पर इनको मित्रों से, बाहरी संसाधनों से काफी लाभ रहेगा। साथ ही साथ काफी इनके रुके हुए काम आगे बढ़े हैं और इनका व्यक्तित्व भरकर सामने आया है। साथ ही साथ समय समय पर भूमि भवन वाहन के सुख में भी काफी अच्छी स्थिति इनको प्राप्त हुई है। यह स्थिति 17 जनवरी 23 से चली आ रही थी, जो कि 31 मार्च 2025 तक रहेगी। पुनः गुरु महाराज जून में मिथुन राशि में गोचर में जब जाएंगे तो साथ ही साथ अपने बुद्धि विवेक से ये धन की प्राप्ति करेंगे। अचानक अचानक इनको धन का लाभ होगा और अचल संपत्ति के सुख में भी काफी सुधार रहेगा। साथ ही साथ दाम्पत्य सुख में भी सुधार देखने में आता है। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी सिंह लग्न है और जिनकी धन राशि है। देखिए, सिंह लग्न के उन सभी जातक जातिकाओं की शनि की ढैया 31 मार्च 2025 से आरंभ होगी और सन 2028 तक चलेगी। ऐसे में अभी 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक कोई विशेष उन्नति नहीं देखने में आ रही है, लेकिन पुनः जब शनि महाराज मीन राशि में गोचर करेंगे तो इन्हें अचानक अचानक लाभ की प्राप्ति होगी और ऐसे जातक जातिकाओं की वहीं से ढैया आरंभ होगी, जो कि अचानक अचानक लाभ की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य सुख में सुधार होगा, रोग ऋण शत्रुओं का नाश होगा, अचानक कई रुके काम आगे बढ़ेंगे और धन कुटुंबवारी के भी सुख में सुधार होगा। साथ ही साथ अपने बुद्धि विवेक से अपने कई काम को आगे बढ़ाएंगे। संतान के सुख में भी काफी उन्नत और सुधार की स्थिति देखने में आ रही है। आइए बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी सिंह लग्न है और मकर राशि है। उनकी स्थिति 1 जनवरी सन 2025 से 31 दिसंबर सन 2025 तक क्या रहने वाली है। देखिए, जिन जातक जातिकाओं की सिंह लग्न है और मकर राशि है उन सभी जातक जातिकाओं की बराबर अक्टूबर सन 2017 से 31 अक्टूबर सन 2017 से शनि की 7.5 चली आ रही थी, जिससे उनको काफी परेशानियां रही और बड़ा ही संघर्ष रहा। समय समय पर दाम्पत्य सुख में परेशानियां रही, समय समय पर अचानक अचानक रोग ऋण शक्ति की परेशानी उठानी पड़ी, बड़ा संघर्ष रहा। उनके समय समय पर व्यक्तित्व पर बड़ी परेशानी रही। साथ ही साथ समय समय पर उन्हें कई तरह के भूमि भवन वाहन के सुख में भी बड़ी विडंबना और संघर्ष का सामना करना पड़ा है। उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति में 31 मार्च 2025 से शनि की 7.5 समाप्त हो जाने के कारण हर प्रकार की उन्नत और सुख समृद्धि की प्राप्तियां होती आएंगी, क्योंकि गुरु महाराज 10वें भाव में बैठे हैं। तो 31 मार्च 2025 से फिर काफी कुछ वो सुधार करेंगे। उसके उपरांत जून के माह में सन 2025 में ही गुरु महाराज जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, वह उनका आय भाव का स्वामी का स्थान रहेगा। ऐसे में उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी सिंह लग्न है और मकर राशि है, उनको हर प्रकार से काफी सुधार रहेगा और रोग ऋण शत्रु का भी वो अपने नाश करेंगे। साथ ही साथ अचानक अचानक धन की प्राप्तियां होंगी और अचल संपत्ति की सुख में भी
समृद्धि को प्राप्त होंगे। साथ ही साथ उनका भूमि भवन वाहन और माता के सुख में भी काफी सुधार रहेगा। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी कुंभ राशि है और जिनका सिंह लग्न है। देखिए, कुंभ राशि के उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी सिंह लग्न है उनकी साढ़े साती चली आ रही है। अतः 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर सन 2025 तक भी उनकी साढ़े साती बनी रहेगी। इसलिए कोई विशेष सुधार तो हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन समय समय पर उन्हें सन 2028 में हर प्रकार के सुधार आएंगे। और साथ ही साथ अभी जो उनके अचानक हानि की स्थिति उठानी पड़ रही है वो 31 मार्च सन 2025 से कुछ और भी बढ़ सकती है। इसलिए प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं और धार्मिक और सात्विक रहें, तो भी इन सभी सिंह लग्न और कुंभ राशि के जातकों को कुछ न कुछ आराम रहेगा। पुनः गुरु महाराज जून 2025 में गोचर में मिथुन राशि में जब प्रवेश करेंगे तो कुछ धन आने के रास्तों में सुधार होगा। साथ ही साथ अपने बुद्धि विवेक से हर प्रकार के सुधार यह करने में सक्षम रहेंगे और इन्हें तब दाम्पत्य सुख में भी कुछ न कुछ सुधार कर लेंगे। देखिए, अब उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति पर विचार करते हैं जिनकी सिंह लग्न है और जिनकी मीन राशि है। उनकी स्थिति क्या रहेगी 1 जनवरी 2025 से और 31 दिसंबर सन 25 तक। देखिए, सिंह लगन के उन सभी जातक जातिकाओं की जिनकी मीन राशि है उनकी साढ़े साती अभी भी चली आ रही है, तो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी जब गुरु महाराज जून 2025 में मिथुन राशि में जाएंगे तो अपनी बुद्धि विवेक से कुछ न कुछ ऐसे जातक जातिकाएं कुछ पहले की स्थिति में सुधार कर पाएंगे। साथ ही साथ जो अचानक हानि हो रही थी उसमें भी कुछ सुधार ऐसे जातक जातिकाएं कर पाएंगे जिनकी सिंह लग्न है और मीन राशि है। लेकिन साढ़े साती अभी ये सन 2031 तक चलेगी, जो कि 17 जनवरी 23 से आरंभ हुई है। सिंह लगन में साढ़े साती बहुत अच्छी नहीं रहती है, इसलिए इन सभी जातक जातिकाओं को इसमें कुछ सुधार के लिए सरसों के तेल में दीपक जलाकर प्रत्येक शनिवार को जलाना चाहिए, हर शनिवार को, और सात्विक और धार्मिक रहने पर कुछ सुधार देखने में आएगा। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहेगी जिनकी सिंह लग्न है और जिनकी मेष राशि है। देखिए, मेष राशि के उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक तो सही रहेगी, पर 31 मार्च 2025 के उपरांत ऐसे सभी जातक जातिकाएं जिनकी सिंह लग्न है और मेष राशि है उनकी साढ़े साती आरंभ हो जाएगी। तो 31 मार्च 2025 से समय समय पर उनको अचानक हानि की स्थिति, दाम्पत्य सुख में कुछ न कुछ परेशानियां, साथ ही साथ रोग ऋण शत्रु में भी काफी तरह की परेशानी देखने में आ रही है। साथ ही चलता हुआ काम में विडंबना और रखा हुआ धन की नुकसान, भूमि भवन वाहन के सुख में भी बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है और मानसिक तनाव बना रहेगा। संतान के भी सुख में कुछ न कुछ उपद्रव परेशानी की स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा बहुत सुधार जून में 2025 में रहेगा, जब गुरु महाराज एकादश भाव में प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में, तो कुछ थोड़ा बहुत सुधार की स्थिति रहेगी। अतः ऐसी सभी जातक जातिकाओं को समय समय पर प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाते रहने से कुछ न कुछ सुधार होता रहेगा। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी सिंह लग्न है
और जिनकी मिथुन वृष राशि है। देखिए, वृष राशि के उन सभी जातक जातिकाओं को समय समय पर अभी बहुत ही अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है। अचानक अचानक धन की प्राप्ति होगी। उन्हें अचल संपत्ति के सुख में भी बहुत ही आनंद रहेगा, उन्नत रहेगी। साथ ही साथ समय समय पर उनके भाग्य से कई रुके काम आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ रोग ऋण शत्रु का भी नाश करते चलेंगे। लेकिन 31 मार्च 2025 से इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन देखने में रहेगा। तब उतनी तेजी नहीं रहेगी, लेकिन पुनः फिर जून के 2025 में गुरु महाराज एकादश भाव में प्रवेश करेंगे अपनी मिथुन राशि में। तो जब मिथुन राशि में जाएंगे तो समय समय पर ऐसे जातक जातिकाएं जिनकी सिंह लग्न है और जिनकी वृष राशि है, अपने बुद्धि विवेक से धन आने के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। अचानक अचानक धन की उनको प्राप्तियां होंगी। साथ ही अचल संपत्ति का सुख अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अपने दाम्पत्य सुख में भी काफी सुधार करेंगे। रोजमर्रा की जरूरतें उनकी पूरी होती रहेंगी और उनका पराक्रम बढ़ा रहेगा। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी सिंह लग्न है और जिनकी मिथुन राशि है, उनकी स्थिति क्या रहेगी। देखिए, 1 जनवरी सन 2025 से 31 दिसंबर सन 2025 तक ऐसे सभी जातक जातिकाएं उनकी न ढैया चल रही है न साढ़े साथी चल रही है। ऐसे में समय समय पर अपने बुद्धि विवेक से धन कुटुंब वाणी के सुख को बढ़ाते रहेंगे। साथ ही साथ अचानक अचानक उनको धन की प्राप्तियां होंगी। साथ ही साथ अपने अचल संपत्ति के सुख को भी बढ़ाएंगे, धन कुटुंब वाणी के सुख को भी बढ़ाएंगे, भूमि भवन वाहन के सुख को बढ़ाएंगे, संतान के सुख में भी बड़ा सुधार रहेगा अपने बुद्धि विवेक से। साथ ही साथ रोग ऋण शत्रुओं का भी नाश करते चलेंगे। 1 जनवरी सन 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक ये सभी जातक जातिकाएं बड़ी ही अच्छी स्थिति में रहेंगे जिनकी सिंह लग्न है और मिथुन राशि है। आइए अब बात करते हैं उन सभी जातक जातिकाओं की स्थिति क्या रहने वाली है जिनकी सिंह लग्न है और जिनकी कर्क राशि है, उनकी स्थिति क्या रहेगी 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक। देखिए, अभी तुरंत में वर्तमान में ऐसे सभी जातक जातिकाएं जिनकी सिंह लग्न है और कर्क राशि है, उनकी शनि की ढैया चली आ रही है, जो कि 17 जनवरी 23 से चली आ रही थी और अभी 31 मार्च 2025 तक रहेगी। सिंह लग्न में शनि की ढैया बहुत ही आनंद प्रदान करती है और उन्नत देती है। तो समय समय पर दाम्पत्य सुख में बड़ा सुधार रहेगा। साथ ही साथ रोग ऋण शत्रु का ये नाश करेंगे ऐसे सभी जातक जातिकाएं। साथ ही साथ इनकी सभी रुके काम भाग्य से आगे बढ़ेंगे, इनका व्यक्तित्व भरकर सामने आएगा और साथ ही साथ इनके भूमि भवन वाहन और माता के सुख में भी काफी सुधार देखने को मिल रहा है। दाम्पत्य सुख भी बहुत उत्तम रहेगा। आप सबने मेरे इस कार्यक्रम को देखा, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। नमस्कार।